5 मिनट की बात और है, आरती कर रहा हूँ, बैठ जाओ थोड़ी देर। फिर आइए मित्रवृंदा प्रणाम किया है, सुदामा जी आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भवा। फिर आई सत्या प्रणाम किया, सुदामा जी आशीर्वाद दिए, सौभाग्यवती भवा। इस हाथ से थक गए तो इससे देने लगे, इससे थक गए तो इससे देने लगे, और बैठे बैठे थक गए तो खड़े होकर देने लगे, खड़े खड़े थे तो बैठ के देने लगे, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ, खड़े हो गए, बैठ। सुदामा जी के तो सांस ही चलने लगी। अब सौभाग्यवती भवा नहीं निकले, अब तो बोले भवे भवे भवे। और सुदामा जी बोले कन्हैया अभी आपका कितना परिवार और है? भगवान ने कहा अब तो भैया सुदामा कोनो ही कोनो हिलो है। भगवान सुदामा जी बोले कन्हैया अगर तेरे परिवार को आशीर्वाद देता रहा तो मैं अपने घर नहीं पहुंचूंगा। ले सब आशीर्वाद मैं आपको देता हूँ, आप बांट देना। और प्रेम से सुदामा जी कन्हैया एक बार फिर आपस में गले मिलते हैं, खूब आनंद होता है। और ऐसे गले लग करके अब भगवान वहाँ से कल सुदामा जी वापस चले अपने गांव के लिए। भगवान ने कहा देखा रुक्मणी मेरा मित्र आया और इसने मुझे से कुछ नहीं मांगा, ऐसे ही लोग तो मुझे मेरे पसंद हैं। भगवान ने विश्वकर्मा को बुलाया, कहा विश्वकर्मा जाओ जहाँ सुदामा जी की कुटिया है वहाँ महल खड़े कर दो सोने के, और सुदामा जी के नाम से सुदामापुरी को बसा दो। विश्वकर्मा गए, जहाँ सुदामा जी की झोपड़ी थी वहाँ सोने के महल खड़े कर दिए, सुदामा जी के नाम से सुदामापुरी को बसा दिया। सुदामा जी लौट करके अपने गांव में आए, चारों ओर देखा, सोने का बड़ा बड़ा महल खड़ा। बोले मैं गया द्वारिका, पीछे से कोई राजा ने कब्जा कर लिया, पता नहीं सुशीला कहाँ होगी, मेरे बच्चे कहाँ होंगे। सुदामा जी आवाज लगाए सुशीला सुशीला। सुशीला घर से निकल के आई और रानी बनी, 2 दासी आगे चले, 4 दासी बीच चले, आरती का खा लिए। सुदामा जी बोले कोई रानी होगी किसी की, पहचाने नहीं। जब वो सुशीला बोली आओ आओ पंडित जी आओ, आपका ही घर है। जब वो बोली तो सुदामा जी पहचाने आप तो सुशीला है। ये सुशीला ये सब क्या है? बच्चों को हटाए भैया, कोई कोई क्या करता है, बच्चों को हटाओ यहाँ से। वो जब सुदामा जी बोले सुशीला ये सब क्या है? बोले सब भगवान की कृपा है, आप आपका ही घर है, पधारो। सुदामा जी कहते हैं सुशीला महलों में भजन नहीं होता, अगर महलों में भजन होता तो राजा महाराजा महल छोड़ करके कभी जंगल नहीं